सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और वचन को ध्यान से सुनिए। लूका की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 21 पद लिखा है कि उसने उसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। प्रिय साथियों, जब यीशु मसीह जनसभा से बातें कर रहा था, लोगों से बातें कर रहा था, तो किसी व्यक्ति ने यीशु से कहा कि देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। लेकिन अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर उसने कहा कि देखो, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, यानी जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे। और जो लिखा कहा कि जो कोई मेरे पिता की जो स्वर्ग में है इच्छा पूरी करता है, वह मेरा भाई बहन और मेरी माता है। प्रिय भाई बहनों, पिता परमेश्वर की इच्छा यह थी कि वह संसार में स्वर्गीय राज्य और मन फिराव का सुसमाचार प्रचार करे और हर एक मनुष्य को बहुतायत का जीवन प्रदान करे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से और परिपूर्ण होकर के और वो पैदा हुआ था। और यह प्रश्न उठता है कि कौन उसके माता पिता बहन भाई हैं। और इसके उत्तर में बाइबल बताती है इब्रानियों 7:2 में कि इसका न कोई पिता, न तो माता, न तो कोई आदि है और न जीवन का अंत, परंतु परमेश्वर के पुत्र सदृश ठहरकर यह सदा के लिए याजक बना रहता है। साथियों, ये वचन प्रिय पौलुस जो कहता है कि पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में सांसारिक माता पिता बहन भाई का क्या काम, क्योंकि आत्मिक दृष्टि से यीशु मसीह पिता परमेश्वर का इकलौता आत्मिक पुत्र है, जिसने संसार में अपने पिता के कार्य को पूरा किया। और इस संसार के पवित्र लोग जो पापों से छुटकारा पा चुके हैं, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, भय और अनुग्रह में बिता रहे हैं और विश्वास का जीवन जी रहे हैं। वही प्रभु यीशु के माता पिता भाई और बहन हैं। प्रिय साथियों, यीशु मसीह ने अपनी माँ से कहा कि हे नारी, मुझे तुझे क्या काम, मुझे तुझसे क्या काम, मेरी माता, मेरा समय अभी नहीं आया। यूहन्ना 2:4 में लिखा है ये बात। और गलील के काना में एक विवाह था और यीशु की माता वहाँ थी। वहाँ की बात कहता है कि मेरा क्या काम। यीशु मसीह प्रियों और उसके चेले भी उस विवाह में आमंत्रित थे। और जब दाखरस घट गया तो यीशु मसीह की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। और इसके उत्तर में प्रभु यीशु मसीह को अपनी माता को माता न कह कर नारी कहा, क्योंकि उस समय तक यीशु की माता ने
पिता की इच्छा को नहीं पहचाना था, लेकिन जब उसने परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण किया, यानी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का भारी दुख उठाया और वह गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, उसके बाद यीशु मसीह की माता और उसके भाइयों ने यीशु की इच्छा पूरी करके और उसके आत्मिक माता और भाई बने। इसलिए परमेश्वर का वचन प्रियो समझाता है कि आज के समय में हम परमेश्वर के जो हमारा यीशु मसीह इस संसार में किसी को नहीं कहा कि माता मेरी बहन है, बल्कि वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं, उसका पालन करते हैं, और परमेश्वर की यही इच्छा है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर अपनी महिमा चाहता है, और जब हम परमेश्वर की महिमा कब होती है? जब उसके वचन के अनुसार हम चलते हैं। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे। आमीन, आमीन, आमीन।